विषय हिंदी धोरण 5 पाठ 9 कैसा सोर भाग 2। विद्यार्थी मित्रों, पहला भागनी अंदर આપણે कैसा सोर પાઠમાં શાકભાજીઓના ચિત્રોને આધારે શાકભાજીઓની વિશેષતાઓની માહિતી મેળવી કે કયા શાકમાં કઈ વિશેષતા હોય। ત્યાર પછી આપણે પ્રશ્ન 1, 2, 3 અભ્યાસના 1, 2, 3 પ્રશ્નોની ચર્ચા પણ કરી હતી અને તમને ગૃહ કાર્ય માટે લખવા પણ આપ્યા હતા। તમે લખ્યા પણ હશે। હવે આગળ આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 ની ચર્ચા કરીશું। પ્રશ્ન નંબર 4 માં પહેલો સવાલ છે, हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। तो यहाँ पर हरे रंग की सब्जियों के नाम में है अरवी, कंकोड़ा, लौकी, तुरई, पालक, मटर, करेला, ग्वारफली, चिचरीडा, परवर, बंदगोभी, भिंडी। ये सब सब्जियां हरे रंग की होती है। दूसरा सवाल है, कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है। तो कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? कच्चे टमाटर का रंग भी हरा होता है और टमाटर जब पक जाता है तब वह लाल रंग का हो जाता है। तीसरा सवाल है, किन किन सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। तो सबसे ज़्यादा कड़वा क्या है? तो करेला। कंकोड़ा भी थोड़ा बहुत कड़वा होता है और मेथी की भाजी भी थोड़ी बहुत कड़वी होती है। तो जवाब क्या आएगा? करेला, कंकोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है। आगे का सवाल है, प्रस्तुत इकाई में किन किन सब्जियों के नाम नहीं आए हैं। એટલે કે આપણે જે પાઠ જોયો એ પાઠમાં જે શાકભાજીઓના નામ આવ્યા એ સિવાયની કઈ કઈ શાકભાજીઓ છે તો આપણે અહીંયા જોઈએ યાદીમાં। તો અળવી, કંકોડા, પાલક, પ્યાજ, कुम्हड़ा, चचरीदा, मूली, परवल आदि सब्जियों के नाम नहीं आए हैं। इसके अलावा भी आपको कोई नाम याद आ जाए तो आप लिख सकते हो। आगे का सवाल है, हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हलवा बनाने के लिए हमें गाजर या लौकी के अलावा घी, चीनी, इलायची, काजू, बादाम, पिस्ता आदि की ज़रूरत होती है। आपके घर आपकी मम्मी बनाती होगी तो आपने देखा भी होगा और खाया भी होगा, तो आपको मालूम ही होगा कि घी, चीनी, इलायची, काजू, बादाम और पिस्ता आदि की ज़रूरत होती है। आगे का सवाल है, ऐसे फल बताइए जिनकी सब्जी भी बनाई जाती है। એટલે કે એવા ફળોના નામ જેનું શાક પણ બનાવી શકાય। તો आम, केला, अंगूर आदि ऐसे फल है जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। આપણે પાકેલી કાચી પાકી કેરીનું શાક બનાવીએ, બરાબર ને। અત્યારે શિયાળામાં ઊંધિયાની સિઝન હોય તો કેળું નાખે, બરાબર। ક્રીમ સલાડ બનાવે તેમાં આપણે દ્રાક્ષ નાખો છો ને। તો આવી રીતે आम, केला, अंगूर ऐसे फल है जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। अब आगे का सवाल है, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए।
હવે આ ચિત્ર આપ્યું છે એના આધારે આપણે એનું વર્ણન કરવાનું છે, એટલે કે ચિત્રમાં આપણે શું જોઈ શકીએ છીએ તે લખવાનું છે. તો ચિત્ર જોઈને જ આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આ એક શાકભાજી માર્કેટનું ચિત્ર છે. એટલે આપણે લખીશું कि यह सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी मंडी में यहाँ पर आप देख सकते हो कि कई सारी दुकानें लगी हुई है और यहाँ पर सब्जी लेने के लिए ये ग्राहक भी खड़े दिखाई देते हैं। एक दुकानदार की सब्जी नहीं बिक रही है तो वो ऐसे ही उदास बैठा है और वह ग्राहक की राह देख रहा है। दूसरे दुकानदार के पास एक लड़की खड़ी है और वह वहाँ से सब्जी खरीद रही है। पास में एक ठेले वाला, આપણે ગુજરાતીમાં લારી કહીએ એને હિન્દીમાં ठेला કહેવાય, तो एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है। वह भी अपने ठेले में सब्जियां रखकर सब्जी बेच रहा है। वहाँ एक स्त्री ठेले वाले के पास से सब्जियां खरीद रही है। स्त्री के पास एक छोटा सा बच्चा भी खड़ा है। उसके बाद आप देख सकते हो कि नीचे ज़मीन पर बिछोना बिछाकर यानी कि कपड़ा बिछाकर दो स्त्रियां सब्जियां बेच रही है। उनकी सब्जियां टोकरियों में रखी हुई है। एक स्त्री के पास एक भी ग्राहक नहीं है, जबकि दूसरी स्त्री के पास एक ग्राहक है जो उसके पास से कुछ सब्जियां खरीद रहा है। सब्जी मंडी के पास से एक रास्ता भी गुजरता है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक कुत्ता भी खड़ा है। ये रास्ता जो जाता है, रास्ते में दूर यहाँ पर एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी एक पेड़ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमें इस चित्र का वर्णन करना है। आपको चित्र में जो जो भी चीज़ें दिखाई दे उसका हमें वर्णन करना है। अब आगे का सवाल है, चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। એટલે કે અહીંયા 4 चित्र આપેલા છે અને એ ચિત્રના આધારે આપણે વાર્તા બનાવવાની છે। તો જોઈએ। પહેલા चित्र है। अब आ चित्र में एक झाड़ आपने देखाय छे, झाड़ अने हाथी, बराबर। तो ये झाड़ खूब मोटू है एटले आपणे एना पानने आधारे पण ओळखी सकीए के ए कदाच वडनुं झाड़ हशे। एटले आपणे कहानीनी शरूआत करीए, वार्तानी शरूआत करीए। तो एक जंगल था। जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। एक दिन, दूसरे चित्र में आप देख सकते हो कि बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया, यानी कि गुस्सा हो गया और बरगद की डालियाँ तोड़ने लगा। आप देख सकते हो कि यहाँ हाथी है, एना सूंड वड़े डालियों खींची नाखी है और वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। तब बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा कि हाथी भैया, मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं सबके लिए बहुत ही उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में जब सूरज अगनगोला बनकर गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ, अतः मुझे रहने दीजिए। मैं आपकी भी
कभी सहायता करूँगा। कई दिन बीत गए। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। इतने में उसने आवाज़ सुनी, हाथी भैया, अकुलाओ मत और इस और आओ, मेरी छाया में बैठो और आराम करो। यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। यह सुनकर हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। उसे सचमुच चैन मिला। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना। हाथी और बरगद दोनों खुश खुश हो गए और फिर से उनमें दोस्ती हो गई। अब आगे का सवाल है, दिए गए चित्रों के बीच के भेद को बताते हुए वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमें 2 चित्र दिए गए हैं। आ બંને ચિત્રમાં કયો તફાવત છે તે આપણે શોધવાનું છે। તો આપણે પહેલું ચિત્ર જોઈએ, બરાબર। પહેલું चित्र જોઈએ। तो पहले चित्र में एक खेत दिखाई दे रहा है। उस खेत में किसान हल चला रहा है। दूर घास के 2 गट्ठर એટલે કે ઘાસના 2 ભારા પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ। એટલે કે दूर घास के 2 गट्ठर पड़े हैं। खेत के बाहर रास्ते पर 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। लड़कों के आगे एक बकरी दिखाई दे रही है और बकरी के आगे एक नाचता हुआ मोर भी दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मोर के पंख ऐसे फैले हुए हैं। तो मोर ऐसे पंख तभी उठाता है जब वह नाचता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मोर नाच रहा है, कि नाचता हुआ मोर दिखाई दे रहा है। अब हम दूसरे चित्र की बात करते हैं। तो दूसरे चित्र में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 खेत है और 2 किसान भी है। एक किसान बैंगन तोड़ रहा है तो दूसरा किसान भिंडी तोड़ रहा है। दोनों खेतों के बाहर यहाँ पर मोर खड़ा है। आप देख सकते हो कि पहले चित्र में मोर ने पंख फैलाए थे, इसलिए हम यह लिखेंगे कि मोर नाच रहा है। जबकि यहाँ पर मोर ऐसे ही खड़ा है, इसलिए हम लिखेंगे मोर खड़ा है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि लड़के के हाथ में बैंगन है और यहाँ पर लाल रंग के टमाटर भी है। तो लड़का शायद टमाटर खा रहा है और लड़के के पीछे बकरी खड़ी है और यहाँ पर सब्जियों का ढेर भी है। तो इस तरह से दोनों चित्रों में जो अंतर है वो आपको लिखने हैं। अब है स्वाध्याय। पहला सवाल है, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे हैं। तो सबको मालूम ही है कि बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। हमने पाठ की शुरुआत में देखा था ना, चित्र में भी देखा था कि बिरजू चाचा घने पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। दूसरा सवाल है, कचूमर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है। तो कचूमर में बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च, टमाटर आदि सब्जियों का उपयोग होता है। तीसरा सवाल है, आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है। हमने पाठ में देखा। तो आलू से चाट, चिप्स, टिकिया जैसी
चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती है। चौथा सवाल है मसालों से रसोई में क्या होता है। तो मसालों से रसोई को स्वाद और सुगंध मिलते हैं। आगे का सवाल है बैंगन ने सबको क्या सलाह दी। तो बैंगन ने सबको सलाह देते हुए कहा, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। उसके बाद है बच्चों को कौन कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है। तो बच्चों को आलू, शकरकंद, टमाटर आदि सब्जियां बहुत पसंद होती हैं। आपको जो पसंद है वह भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चों की पसंद अलग अलग होती है। तो आपको जो सब्जियां पसंद है वह आप लिख सकते हैं। आगे का सवाल है जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। तो जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम हैं आलू, गाजर, प्याज, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद और सूरन आदि सब्जियां जमीन के नीचे पैदा होती है। आगे का सवाल है बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है। तो ककड़ी, करेला, कुम्हड़ा, तोरई, लौकी, कुंदरू, परवल आदि सब्जियां बेलों पर होती हैं। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे ही हमारा पाठ खत्म हो तो आपको पाठ को पढ़ लेना है। इससे क्या होगा कि ये जो जवाब मैं बोल रही हूँ तो आप अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको आसानी से इन सवालों के जवाब किताब में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सबको यह पाठ लेके તમારે આ પાઠ વાંચવાનો જેથી તમને સવાલ જવાબ તરત મળી જાય। તમારે ચોપડીમાંથી શોધી કાઢવાના। હું બોલું એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ વાક્ય અહીંયા છે, બરાબર ને? એટલે દરેકે પાઠ વાંચવાની પ્રેક્ટિસ કરવાની। હવે આગળનો સવાલ છે नीचे दी गई सब्जियों के रंग रूप आकार स्वाद के बारे में दो दो वाक्य लिखिए। હવે અહીંયા જે શાક આપ્યા છે તેના વિશે બે વાક્ય લખવાના છે। તો પહેલું છે बैंगन। तो बैंगन के माथे पर हरे रंग की कलगी होती है। बैंगन गोल या लंबा होता है। दूसरा है टमाटर। टमाटर लाल रंग का होता है और टमाटर का स्वाद खट्टा मीठा होता है। टमाटर गोल होता है। तीसरा है करेला। करेला हरे रंग का होता है। वह ज्वर, मधुप्रमेह जैसे बीमारियों को ठीक करने में उपयोगी है। उसका स्वाद कड़वा होता है। आगे है लौकी। तो लौकी हरे रंग की होती है और लंबी होती है। लौकी का हलवा भी बनता है। फिर आगे है गाजर। तो गाजर लाल रंग का होता है। गाजर मीठा होता है। गाजर लंबा और नीचे की ओर से नुकीला होता है। गाजर का हलवा भी बनता है। फिर यहाँ पर आगे सवाल है चित्र के आधार पर लेखन कीजिए। तो यह चित्र के बारे में हमने आगे भी देखा, तो वही आपको लिखना है। तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 5वां प्रश्न का जवाब लिखा है तो यह चित्र के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों चित्र सेम ही है। सरखा सरखा ज बंने चित्रों छे એટલે તમે એક જ વખત લખશો તો પણ ચાલશે। चलो હવે આગળ नीचे दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। એટલે કે અહીંયા જે વાક્યો આપ્યા છે એનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનો છે।
तो सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, એટલે કે બધી શાકભાજીઓ મારા વગર અધૂરી છે। બીજું વાક્ય છે ગાજર સે હલવા બનતા હૈ, એટલે કે ગાજરથી હલવો બને છે। મસાલે રસોઈ में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। जो આગળ સવાલ પણ હતો ને તમને, તો જવાબ અહીંયા મળી જ ગયો। એનું ગુજરાતી થશે મસાલા રસોઈને સ્વાદ અને સુગંધ આપે છે। આગળનો સવાલ છે કરેલા સ્વાસ્થ્ય કે લીએ બહુત લાભદાયી હૈ, એટલું ગુજરાતી થશે કારેલું આરોગ્ય માટે ખૂબ લાભદાયક છે। પાંચમા વાક્ય છે બિરજુ ચાચા સો ગયે, એટલે કે બિરજુ ચાચા સોઈ ગયા। फिर आगे यहाँ पर प्रवृत्ति दी गई है, देखिए, पता कीजिए और लिखिए, કે જુઓ, તપાસ કરો અને લખો। એટલે કે આ પ્રવૃત્તિ તમારે જાતે કરવાની છે કે જબ તુમ ઇસ ઇકાઈ કો પढ़ रहे हो, એટલે કે આ પાઠ આપણે અત્યારે શીખી ગયા। तो उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियां उगी होगी, એટલે આપણે કલ્પના કરવાનું, એટલે વિચારવાનું છે કે અત્યારે શિયાળાનો સમયગાળો ચાલી રહ્યો છે, તો આ સમયે ખેતરમાં કઈ કઈ શાકભાજીઓ ઉગે છે, બરાબર। तो इनमें से कौन सी सब्जी होगी बेल पर, पौधों पर और जमीन के नीचे, એટલે તમારે પહેલાં તો જે શાકભાજીઓ લાગે છે જેમ કે फूलगोभी, बंदगोभी, टमाटर, बैंगन, लौकी, आलू, प्याज, करेला, ककड़ी, तुरई, धनिया, पालक, भिंडी, गाजर, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद, जमीकंद, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना है। अगर मुझसे कोई सब्जी के नाम छूट गए हो और आपको याद हो तो आप वह भी लिख लेना। फिर इन सब को अलग करना है कि हमने ये जो सब्जियों के नाम लिखे हैं इनमें से ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, पौधे पर એટલે बेल पर એટલે વેલા ઉપર, છોડવા ઉપર અને જમીનના નીચે કઈ કઈ શાકભાજી થાય છે એ તમારે લખવાનું છે। તો જમીનના ઉપર આપણે શું જોઈએ, તો જે વેલાઓ ઉપર આપણે કાકડી, કારેલા, તોરઈ, લૌકી આવી જે શાકભાજી હોય તે વેલા ઉપર લાગે। धनिया, बंदगोभी, फूलगोभी, टमाटर, पालक, भिंडी, हरी मिर्च, बैंगन आदि छोड़वा એટલે કે पौधों पर लगती है। और ज़मीन के नीचे गाजर, प्याज, आलू, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद, जमीकंद आदि ज़मीन के नीचे लगने वाली सब्जियों के नाम